चेयरमैन पीसीबी का 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह का ऐलान। मोहसिन नकवी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म, जबकि 11 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का इफ्तिताह सदर ममलकत करेंगे। FWO ने दिन रात मेहनत करके चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए अहम इवेंट है, सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। ICC के तमाम ऑफिशियल्स इवेंट में मदऊ किए जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि कोई मावराए अदालत आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने वकील ख्वाजा मोहम्मद अहमद हुसैन इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और 9 मई पर एहतजाज हुआ। आपको बताएं कि दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। हमारा जजेस का एक काफिला जा रहा था, 5 मिनट कबल बम धमाका हुआ। खुदा न खास्ता अगर हमला कामयाब होता तो 6 जजेस चले जाते। अगर हमारी अदालतों के सामने शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्ज़िमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा कि अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया बगैर शवाहिद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और आवाम के नेक तमन्नाओं का इजहार करने और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और बहरा अरब से गहरी है। सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड मंसूबा मिसाली है। सीपैक फेज 1 अब फेज 2 पर काम शुरू हो चुका। पाक चीन दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। चीन में नए साल के आगाज के साथ बहार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का चीन के नए कमरी साल की तकरीब से खिताब। मेंबर नेशनल असम्बली की मौजें लग गईं। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 5,19,000 रुकन उनके बैंक में जमा किए गए। अरकान की तनख्वाहों में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। स्पीकर अब भी 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी कानून की मुख्तलिफ शेखों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीक़ैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ी जाफर बनिजार की दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ा पीका कानून नामंजूर। सहाफ़ी बरादरी का मुल्क भर में एहतजाज। PFUJ एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। मुल्क भर से सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी रैलियाँ निकाल रही है। सहाफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात को कवरेज स्याह पट्टियाँ बांध कर करेंगे। सदर PFUJ ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की। सदर का मुलाकात किए बगैर ही बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया।
मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र और तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। इलेक्ट्रिक बस में ख़वातीन के लिए अलग फीमेल सेक्शन होगा। हिरासानी के वाक़यात के सद्दबाब के लिए कैमरे नस्ब होंगे। हुकूमतें बदलती आईं, IG बदले मगर पंजाब का हुकूमत पुलिस का रवैया न बदला। मुल्तान में मुअम्मर शहरी पर पुलिस अफसर का बदतरीन तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी नोटिस। मुअत्तली के बाद पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस को किसी पर तशद्दुद का कोई हक नहीं। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज़्यादती की इजाज़त नहीं दूंगी। तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ हुई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस हुकूमत सिंध ने शुरू की। पंजाब अब EV बस सर्विस शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके। काबीना ने यह फैसला किया कि हम मजीद EV बसेस खरीद रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मजीद मुसाफिर सफ़र करेंगे। एयर कंडीशन बेहतरीन सहूलियात वाली बसें कम पैसों में चल रही हैं। ख़वातीन के लिए मनसूबा ज़ेरे गौर। अमरीकी खातून ने कराची से वापस जाने की शर्त रख दी। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन की समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अपने शौहर की तलाश कर रही हूँ। अपने शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे $1 लाख दे। मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी। पैसों के लिए शादी नहीं की। समाजी कारकुन रमज़ान शीपा ने कहा कि खातून के रहने का इंतज़ाम किया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार। कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा के करीब हादसा पेश आ गया। शालीमार एक्सप्रेस की शादरा के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान मुअत्तल ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। रेलवे अफसरान और अमला मौके पर पहुंच गया। इमदादी काम मुकम्मल। CEO रेलवे का हादसे की तहकीकात का हुक्म। अमरीकी फदाई हादसे में जाबहक अफराद में पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शौहर इसरा हमबाद रजा ने कहा कि 30 जनवरी को रात 8 बजे के करीब अहलिया ने मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा कि तैयारा लैंड करने वाला है। हम्माद ने जवाबी पैगाम भेजे तो वो वसूल नहीं किए जा सके, जिसका मतलब उन्होंने समझा कि कोई गड़बड़ हो गई है। बदकिस्मती से इसरा का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मरी, गलियात, दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, बुनैर, सवात में बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। फरवरी का महीना जनवरी के मुकाबले में गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। स्कर्दू में -6, कालाम ने -5, मालम जब्बा और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।